12 रबीउल अव्वल पीर का दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था। 12 रबीउल अव्वल को ही अल्लाह के नबी पैदा भी हुए, 12 रबीउल अव्वल को ही अल्लाह के नबी इंतकाल कर गए। चहारशंबे के दिन का वाकया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार थे। रिवायात में यहां तक भी आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी बुखार की तपिश में ऐसे तड़प रहे थे, पानी का जो मुश्किज़ा बाजू रखा हुआ था, अल्लाह के नबी अपने हाथों को उसमें डालते, अपने चेहरे पर पोंछते, फिर अपने हाथों को डालते, चेहरे पर पोंछते, थोड़ा सा इफादा होता। लेकिन जब चहारशंबे का दिन आया, देखो चहारशंबे का दिन आया, अल्लाह के रसूल सल्लम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में और इफादा हो गया, और ज्यादा बढ़ गई अल्लाह के नबी की बीमारी। हत्ता कि अल्लाह इतना बुखार, इतना शदीद बुखार कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुला करके अपने साथियों से कहा कि एक काम करो जी, जा करके 7 कुओं से 7 मुश्किल पानी लाओ, 7 मुश्किल पानी लाओ और वो पानी मुझ पर बहाओ ताकि मुझे कुछ इफादा हो जाए। मैं सहाबा को कुछ नसीहत करना चाहता हूँ, कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लम के हुक्म के मुताबिक बाज़ाब्ता अल्लाह के नबी को एक टब में बिठाया गया, 7 कुओं से मुश्किल पानी लाए गए और 7 मुश्किल अल्लाह के रसूल सल्लम पर बहाए गए। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लम को थोड़ा सा इफाका हुआ, अच्छा लगने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि जी बस करो। सहाबा ने रोक दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबा के हमरा मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। मस्जिद नबवी में दाखिल होकर के मिंबर पर आकर के तशरीफ फरमा, मिंबर पर बैठ जाते हैं। मिंबर पर बैठ करके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को लोगों के सामने खिसास के लिए पेश करते हैं। जैसे, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आकर के बैठने के बाद फौरन अल्लाह के नबी ने कहा, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। कहा कि अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने अंबिया की खबरों को सजदागाह बना लिया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब गौर करने की बात है, हालत कैसी है? आप बीमारी से तड़प रहे हैं, बुखार में तप रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन फिर भी आखिरी वक्त में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की हिदायत की फिक्र लगी थी कि कहीं मेरी उम्मत खबर परस्ती की शिकार ना हो जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को आगाह कर रहे थे कि कल मेरे बाद ये खबर परस्ती इतनी आम हो जाएगी कि लोग इस खबर परस्ती की वजह से शिर्क और बिदअत में मुलव्विस हो जाएंगे। अल्लाह के नबी अपने आखिरी वक्त में भी हम मुसलमानों को ये तालीम दे रहे हैं कि लोगों खबर परस्ती से बचो।